बीते कुछ दिनों पहले एक बड़े प्लेटफॉर्म पर या यूं कह लीजिए किसी न्यूज़ चैनल पर सुनहरिया जेल के जेलर सुप्रीडेंट का इंटरव्यू लिया जाता है। मुद्दा था राम रहीम। हिंदी भाषा में सिंपल वर्ड्स में राम रहीम को लेकर सुनहरिया जेल का एक विशेष इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल सिर्फ और सिर्फ एक कि आखिर राम इतना जल्दी जल्दी पैरोल और फरलो कैसे मिल जाती है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। जी हाँ, बात समझ रहे हो? दिक्कत उनको जिनको अपने नशे बेचने हैं, जिनको अपनी दारू बेचनी है, जिनको अपने वो सब धंधे करने हैं जो गैर कानूनी हैं, जिससे समाज में बौखलाहट, जिससे समाज में गंदगी फैलती है और समाज गुमराह होता है। उन ठेकेदारों की नींद उड़ जाती है भाई जैसे ही राम रहीम जेल से बाहर आता है। तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से सवाल उठाए, जनता तक पहुँचाए कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, राम रहीम जेल में कम रहता है, जेल से बाहर ज़्यादा रहता है। मतलब इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों का दिमाग हैंग हो चुका है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। इसके अलावा और भी जेलर साहब से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए जो बाबा राम रहीम जी को लेकर थे। मतलब कहने का है कि निंदक लोग या वो लोग जो डेरा के खिलाफ हैं, आश्रम के खिलाफ हैं, जिनको राम रहीम इस नाम से थोड़ी एलर्जी है, वो पूरे उत्सुक थे, काफ़ी एक्साइटेड थे कि हमें कम से कम साहब से कुछ ऐसी बात सुनने को मिल जाए जिसको लेकर हम समाज में फैला कुछ गुमराह पॉइंट कि देखो जेलर ने भी अब तो ऐसा कह दिया, क्या वाकई में राम रहीम कुछ ऐसा था, या कुछ ऐसी मूवमेंट, कुछ ऐसा नेगेटिव बोल दे, हम उसको समाज में फैलाएं, लोग भड़कें और जो राम रहीम से जुड़े हुए हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं, उनमें बौखलाहट पैदा हो, या यूं कहें कि लोग गुमराह हो। लेकिन अब की बार भी पहले की तरह उन निंदकों, उन डेरा के खिलाफ, उन साजिशकर्ताओं की उम्मीदों पर गर्म पानी फिर गया। अब समझते हैं कि आखिर उस इंटरव्यू में हुआ क्या था। सुनील सांगवान, ये वो चेहरा है जो सुनहरिया जेल के सुप्रीडेंट जेलर रहे हैं। हाल फिलहाल में ये दादरी हरियाणा से विधायक हैं बीजेपी पार्टी से, और इनको स्पेशली इनवाइट किया गया था किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर राम रहीम जी को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान। एक इंटरव्यू को लेकर एक मंच तैयार किया गया और लोगों ने सोचा, या साजिशकर्ताओं ने सोचा, या किसी न किसी थ्रू से तो इंटरव्यू को आयोजित किया गया था। सोचा गया था कि हम कुछ ऐसा पूछते हैं जिससे राम रहीम का राज सामने आ जाए, जेलर कुछ ऐसा बोल दे कि राम रहीम ऐसा करता था, वैसा करता था, उसका चाल चलन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, क्या करता है वो आखिर दिन भर, वो मर्यादाओं में कितना है, वो कानून को कितना मानता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक उठाए गए कि कम से कम राम रहीम बाहर तो जो रहता है हमें दिखता ही है कि क्या करता है क्या नहीं करता, जेल के अंदर आखिर वो करता क्या है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे और ऐसे बहुत सारे सवालों के बीच बैठाया गया सुनहरिया जेल के सुप्रीडेंट सुनील सांगवान जी को। फिर बारी आती है सुनील सांगवान जी की, लेकिन आपको समझते देर नहीं लगेगी। 100 सवालों का एक जवाब इस वीडियो में देखिए। पहले व्यवहार कुशल है, व्यवहार कुशल है, नियमों में रहना पसंद करता है, बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करता। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और ये मैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नहीं, ये मैं पहले भी कह रहा था, मेरे सर्कल में कह रहा था। देखो मीडिया में तो हमारी बंदिश थी। हाँ बिल्कुल। इस वीडियो क्लिप में सुनील सांगवान जी, पूर्व जेलर सुनहरिया जेल, जिनमें जहाँ पर राम रहीम जी रुके हुए हैं, और उन्होंने क्या बोला है कि कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं, मर्यादाओं में रहना पसंद करता है, बहुत ही कुशल स्वभाव है। इसका अर्थ समझते हो? जेलर ये वही जेलर है जिन्होंने कई बार पैरोल को रिजेक्ट किया था। वो अपने उनके कुछ अलग कारण रहे होंगे, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब, लोग कहाँ तक सोचते हैं कि कम से कम हमने आज तक जितने प्रयास किए हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट हाथ नहीं लगा, शायद जेलर के थ्रू कुछ नेगेटिव पॉइंट हाथ लग जाए, बट ऐसा तो हुआ नहीं भाई, और ना ही कभी होगा, क्योंकि सच हमेशा सच होता है और सच को कोई गुमराह नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि शायद हमारे इस प्रयास से गुरमीत राम रहीम इस नाम को कोई किसी तरीके से अगर बदनाम करने की कोशिश करेगा तो वो खुद के पैरों में कुल्हाड़ी है भाई। ऐसा कुछ ना कभी हुआ था ना कभी हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर कुछ गलत होता तो सैकड़ों पुलिसकर्मी हैं, अनगिनत उच्च अधिकारी हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। हमने काफ़ी इस विषय को समझने का प्रयास किया है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से उनसे ओपिनियन लिए हैं, और उन्होंने बताया है कि गजब का व्यवहार है, कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं, और बहुत ही अलग स्वभाव है, बहुत ही अच्छा स्वभाव है, मर्यादाओं में रहते हैं, दिन भर मेहनत भी करते हैं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि बदलाव वहाँ आता है जो दिखावे की ज़िंदगी जी रहा। संत महात्मा कभी दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते, वो चाहे कहीं भी रहे, वो सामान्यतः उत्तम अवस्था में ही रहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए इंटरव्यू में कि आपने पैरोल दी, क्यों नहीं दी, आम कैदियों को ऐसा नहीं होता, उनको कैसे मिल जाती है, सालों लग जाते हैं उनको एक पैरोल और बाहर आने के लिए, वो उनको आए 6 महीने में, 2 महीने में, हर महीने में उनको पैरोल मिल जाती है, फरलो मिल जाती है, आखिर माजरा क्या है। तो देखिए, इस विषय पर एक सवाल और भी पूछा गया कि जब भी इलेक्शन होता है राम रहीम जेल से बाहर आ जाता है। इस क्वेश्चन पर, इस सवाल पर जेलर साहब का क्या आंसर था, सुनिए। हिंदुस्तान के अंदर हर 3 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन होता है। हर 3 महीने में, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, कमेटी का हो, पंचायत का हो, जिला परिषद का हो, विधानसभा का हो, संसद का हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, हिमाचल का हो। अब यूं तो फिर किसी को पैरोल मिलेगी। बात गुरमीत राम रहीम की नहीं है, फिर तो आप किसी को पैरोल नहीं देंगे।
ये बिल्कुल सही कहा जेलर साहब ने कि हर 3 महीने में, 4 महीने, 5 महीने में हमारे देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं। इसका मतलब तो किसी को भी पैरोल फरलो या कोई भी बाहर नहीं आ पाएगा। इसका किसी इलेक्शन से, इसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये तो दुष्प्रचार होता है, नेगेटिव अफवाहें फैलाई जाती हैं अपोजिशन पार्टी की तरफ से कि कुछ ना कुछ ऐसा मिसबिहेविंग, मिसअंडरस्टैंडिंग हो समाज में कि कुछ ना कुछ एक नेगेटिव मूवमेंट बने और प्रशासन भी परेशान, जनता भी परेशान, और राम रहीम से तो बहुत सारे लोग जलते ही हैं। जलने का कारण वही कि हो सकता है मीडिया के थ्रू कुछ नेगेटिव दिखाया गया, उसको सच मान लिया उन्होंने। दूसरा, वो ठेकेदार या उन ठेकेदारों के संपर्क में आए हुए वो लोग जो नशों से, बुराइयों से जुड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते कि ये संत महात्मा बाहर आए, राम रहीम बाहर आए, लोगों के नशे छुड़वाए, फिर से नशों के खिलाफ बोले, फिर से बुराइयों को रुकवाए, फिर से लोगों की दारू छुड़वाए। वो नहीं चाहते। उनका बिजनेस बंद हो रहा है भाई इससे। समझ रहे हो आप बात को? समझ रहे हो आप? उनका बिजनेस डैमेज हो रहा है राम रहीम के बाहर आने से। ये वो रीजन है जिस वजह से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाता है सिस्टम को कि राम रहीम बाहर ना आए। लेकिन राम रहीम जी को, आश्रम को, डेरा सच्चा सौदा को, कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है कम्प्लीटली, और हमेशा से ही उन्होंने कानून का सम्मान किया है। अब भी ऐसा ही हो रहा है। सभी डेरा फॉलोअर्स, राम रहीम जी को मानने वाले, उनको चाहने वालों को एक मैसेज, एक संदेश द रियल रिसर्च के माध्यम से यही है कि विश्वास बनाए रखना है, राम नाम के पक्के बने रहना है, अच्छे कर्म करते रहना है, जितना हो सके सेवा करनी है, सिमरन करना है, और आसपास दूर दराज अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको किसी भी तरीके की ज़रूरत है और आप वो कर सकते हैं तो आपने वो सेवा भाव से उसकी मदद, उसकी सहायता, उसकी हेल्प जरूर करनी है। और एकाग्रता और एकता में बहुत बड़ी पावर होती है। सभी को मिलजुल कर रहना है। आश्रम से आए हुए सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही विश्वास करना है और किसी भी अफवाह में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। जो राम रहीम जी को जानते हैं, जो आश्रम को मानते हैं, उनसे सिर्फ इतना ही कहना बनता है कि विश्वास बनाए रखना है। बहुत जल्द भगवान जी हम सब की, आप सबकी जायज़ मांग जरूर पूरी करेंगे, और वो जो जायज़ मांग है वो आप सब समझते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट और भी रहेगी, जितने भी डेरा फॉलोवर हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर लगभग सभी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं वो एक फैमिली शो की तरह ही होती हैं। कोई भी उनको देख सकता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो प्लीज़ किसी अनदर वीडियो को भी सपोर्ट किया करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आश्रम को, राम रहीम जी को लेकर जितनी भी वीडियो कंटेंट है आप सिर्फ उसको सपोर्ट करो। जी नहीं, हर वीडियो को सपोर्ट करोगे तभी चैनल को ग्रोथ मिलेगी। इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं या जितनी भी आएँ किसी भी तौर तरीके से, वो समय के अनुसार जरूरी होता है ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। प्लीज़ सभी वीडियो को सपोर्ट करना है। और आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो, सेपरेट वीडियो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन के साथ ब्रीफली राम रहीम जी को लेकर, आश्रम को लेकर बहुत सारी वीडियोज़, कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें सामने लेकर आएंगे जिससे समाज में फैला हुआ गुमराह का वो स्तर, वो लेवल कम हो सके। और इस वीडियो को, और हमने 2-3-4 वीडियो और पहले भी बनाई है, कुछ वीडियो पहले भी बनाई है आश्रम को लेकर, उन सभी वीडियो को और इस वीडियो को भी जितना हो सके डेरा फॉलोअर्स में भी और जितना हो सके नॉन फॉलोअर्स में भी आपको शेयर करना बनता है, ताकि इस वीडियो को, इस चैनल का जो उद्देश्य है, जो एम है, जो टारगेट है कि हम सच को लेकर आएँ, सच के साथ सच को परोसें, वो टारगेट कंप्लीट हो और घर घर तक सच्चाई और एक जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो घर घर तक पहुंच सके, लोगों का गुमराह लेवल कम हो सके, खत्म हो सके। इसी प्रयास से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और नए लोगों से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है। जल्द ही किसी अन्य नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।